वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं आज की। ओके, तो देखिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने जा रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाली यूनिट का। ठीक हो गया, तो लास्ट तक वीडियो देखनी है स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए बेटा हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस वाली वीडियो का। क्या है हमारा जो इस वाला यूनिट है ना, उसके लास्ट वीडियो है बेटा। ये क्या है? पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। सही है जी। ओके बेटा, तो अब हमने जो जितने भी पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े हैं ना, उसके बेस पर केमिकल रिएक्टिविटी को हम ऑब्जर्व करेंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी में चेंज कैसे आते हैं। ओके बेटा, तो देखो हमने कौन कौन से पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े थे बेटा। पहला पढ़ा था हमने कौन सा? एटॉमिक रेडियस। सही है जी। ओके, पहला हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था। ओके, सेकंड पढ़ा था आयनिक रेडियस। सही है, आयनिक रेडियस पढ़ा था। थर्ड कौन सा पढ़ा था हमने? थर्ड पढ़ा था हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था। सही है जी, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था। ओके जी, और कौन कौन सा पढ़ा था बेटा हमने? फोर्थ पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था। सही है, समझ में आ रहा है बेटा बात? ओके, फिफ्थ कौन से हमने पढ़ा था? वैलेंस पढ़ा था। सही है, ईटीसी और भी बहुत सारी हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक हो गया, पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े थे। तो देखो बेटा इनके बेसिस पर हम बताएंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी किस टाइप से होती है। ओके बेटा, तो देखो अब अगर मैं बात करता हूं, उससे पहले मैं बात करता हूं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस की मैं बात करता हूं, तो अक्रॉस द पीरियड जाने पर क्या हो रहा था बेटा? हमारा साइज घट रहा था, क्योंकि भाई सेम शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था और प्रोटॉन भी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, जिससे साइज छोटा हो रहा था। तो इस साइज छोटा होने का कॉन्सिक्वेंस ही था बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो जा रही थी। सही है बेटा, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड में, क्योंकि जो न्यूक्लियस था ना, वो एक्स्ट्रा जो भी इलेक्ट्रॉन्स के को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड कर रखा था उसने। ठीक हो गया, तो इसके कॉन्सिक्वेंस से आयनाइजेशन एनर्जी मेरी इंक्रीज हो गई थी। ठीक हो गया। ओके, तो उसी के रिस्पेक्ट से मेरा क्या हो गया था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव हो रही थी। इज इट क्लियर और नॉट? तो उसी का ही कॉन्सिक्वेंस था। तो एज ए कॉन्सिक्वेंस, ओके बेटा, एज ए कॉन्सिक्वेंस, सही है, एज ए कॉन्सिक्वेंस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू आ रही थी ना बेटा, मोर नेगेटिव आ रही थी। क्या आ रही थी? मोर नेगेटिव आ रही थी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया बेटा, तो इससे ये बात पता लगती है बेटा कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में ही केमिकल रिएक्टिविटी शो करेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया बेटा, देखो दोबारा समझो, आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा था अक्रॉस द पीरियड, आयनिक रेडियस का ही कॉन्सिक्वेंस था आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही थी, और उसी का कॉन्सिक्वेंस था आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव हो रही थी। ओके बेटा, तो इससे ये बात पता लगता है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी शो करेंगे ना, वो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले शो करेंगे और एक्सट्रीम राइट वाले शो करेंगे। ठीक हो गया, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके बेटा, अब देखो कई बुक्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा का दूसरा नाम भी दिया है बेटा। क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सही है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बेटा सही है। ओके बेटा, तो देखो ये समझ लो, इन जनरल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए प्योर आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही है बेटा, तो देखो इसी का कॉन्सिक्वेंस था कि एक्सट्रीम लेफ्ट में केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा हो रही थी और एक्सट्रीम राइट में केमिकल रिएक्टिविटी बेटा ज्यादा हो रही थी। ठीक हो गया, और मिडल वाले की केमिकल रिएक्टिविटी मॉडरेट थी। सही हो गया, लगभग ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं इन द मिडल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके बेटा, तो अब देखो, अब इसका मतलब क्या होगा बेटा? जो एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है हमारे पास? मेटल्स हैं, और एक्सट्रीम राइट में क्या है बेटा? हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। तो बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? कोई केमिकल रिएक्शन होगी और कंपाउंड की फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बेटा बात? अब देखो, अगर मैं लेफ्ट की बात करता हूं, एक्सट्रीम लेफ्ट में मेटल्स है भाई, मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो किसको देंगे बेटा? जो नॉन मेटल्स होंगे, जो एक्सेप्ट करेंगे। और यहीं से टर्म क्या आया था बेटा? वैलेंस। समझ में आ रहा है कि बात या नहीं? कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस। ओके बेटा जी, तो देखो
तो बेसिकली क्या होगा बेटा, एक्सट्रीम लेफ्ट के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो रिएक्ट करेंगे एक्सट्रीम राइट वालों के साथ, ठीक है बेटा। तो कौन कौन से जनरली, इन जनरल अगर मैं इसको मिटाता हूं बेटा मैं पहले, ओके। तो अभी तक जितने जिस बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करो और टैगिंग को ज्वाइन करो बेटा, ओके। तो देखो मैं आपको बता रहा था, देखो ध्यान से समझो। तो इसका मतलब रिएक्शन होगी बेटा एक्सट्रीम राइट वाले का, राइट वाले एलिमेंट्स के साथ और एक्सट्रीम लेफ्ट वाले एलिमेंट्स के साथ, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इन जनरल एलिमेंट्स की बात करता हूं, इन जनरल कंपाउंड कौन कौन से बनते हैं बेटा, कंपाउंड बनेंगे, ओके बेटा, Na2O बनेगा, ओके। इन जनरल लिख रहा हूं मैं ऑक्सीजन का, और Cl2O7 बनता है, ठीक हो गया। Na2O क्या होता है बेटा, बेसिक ऑक्साइड होता है, सही है जी, ठीक है। और Cl2O7 क्या होता है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड होता है, ओके, ठीक है जी। अब देखो NaCl भी बन सकता है, समझ रहे हो। Na किसका, एक्सट्रीम लेफ्ट का, और क्लोरीन किसका बेटा, एक्सट्रीम राइट का, ओके। क्या हो सकता है, NaBr भी बन सकता है, KCl भी बन सकता है कंपाउंड, ओके बेटा। KCl ये सारे आयनिक कंपाउंड हो गए, समझ में आ गई बात। तो इतनी बात समझ में आती है बेटा कि एक्सट्रीम लेफ्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, एक्सट्रीम राइट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और जो मिडल होंगे वो क्या होंगे, वो लगभग उनकी मॉडरेट होगी, या तो न्यूट्रल बनाएंगे या एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे, ठीक है बेटा। और सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, और Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। अब जो मिडल वाले एलिमेंट्स है ना, वो क्या होते हैं बेटा, वो बेसिकली इन द मिडल एलिमेंट्स, बेटा, मिडल एलिमेंट्स आर जनरली क्या होते हैं बेटा, आर जनरली बेटा एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, सही है जी। और क्या होते हैं बेटा, आपके न्यूट्रल होते हैं, सही हो गया, न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक हो गया। एम्फोटेरिक का अगर मैं एग्जांपल करता हूं, एम्फोटेरिक का एग्जांपल बेटा क्या हो जाएगा, आपके AS2O3 हो जाएगा, सही है जी, Al2O3 हो जाएगा, ETC, सही है। अभी बताऊंगा एम्फोटेरिक क्या होते हैं, फिलहाल क्या कर लो, न्यूट्रल एसिड के भी एग्जांपल, न्यूट्रल ऑक्साइड के भी एग्जांपल देख लो बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड के कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और आपका क्या होगा बेटा, N2O, ओके। इज इट क्लियर और नॉट। एम्फोटेरिक समझ लो, एम्फोटेरिक क्या होता है, वो बेस के साथ भी रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक हो गया। उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड न्यूट्रल होंगे, सही है जी। अब देखो ये तो बात हुई बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, एक्सट्रीम लेफ्ट में भाई S ब्लॉक, एक्सट्रीम राइट में P ब्लॉक, और बीच में जो होता है ना बेटा उनकी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है ना, यानी वो मॉडरेट होता है एज कंपेयर टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक हो गया, S और P ब्लॉक के कंपैरिजन में। और भी जितने कॉन्सिक्वेंस है वो हम नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे, जैसे जैसे यूनिट्स इससे रिलेटेड आती रहेगी बेटा, ओके। और देख लो, और जनरली आयनाइजेशन, और आपका अगर मैं बात करता हूं बेटा एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की, वो इंक्रीज होते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ओके बेटा जी। तो अब देखो एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा एक न्यूमेरिकल, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन क्या है, शो बाय ए केमिकल रिएक्शन विद वाटर दैट Na2O इज बेसिक ऑक्साइड है, Na2O ये कह रहा है बेसिक ऑक्साइड है, और Cl2O7 क्या है बेटा, इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी मैंने बताया ना Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड है, तो बेटा कुछ ना करो, NaOH को पानी में डाल दो, ठीक हो गया, सही है जी। तो देखो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, 2 टाइम्स, सॉरी Na2O है बेटा, ये क्या है, Na2O है, सोडियम का ऑक्साइड है, Na2O है, वो पानी में डालने से क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स NaOH। अब आप तो जानते हो भाई NaOH क्या है, OH देगा तो बेस है भैया, ओके। Cl2O7 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पानी में डाल लो, डाला जी पानी में, क्या बनेगा बेटा, HClO4 बन जाएगा, ओके, 2 टाइम्स HClO4 बन जाएगा, तो ये क्या है, एसिड है बेटा, समझ में आ गई बात। तो आप समझ गए, यानी सोडियम ऑक्साइड क्या है, सोडियम का ऑक्साइड क्या है बेटा, बेसिक इन नेचर है, और Cl2 का ऑक्साइड यानी Cl2O7 क्या है बेटा, एसिडिक इन नेचर। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगती है आपको, लाइक करके बेटा जरूर जाया करो, और टैग इन को ज्वाइन करो, क्योंकि हम वीडियो में क्वालिटी रखते हैं। थैंक यू।